Today's topic is heredity. It's from chapter number 2, cell division. So what is heredity? इसकी definition देख लेते हैं हम लोग पहले. The transmission of characteristics from parents to offspring is called heredity. ये है इसकी definition. यानी कि ऐसे characteristics जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेरिडिटी. अब कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, यानी कि जो वालिदैन हैं उनसे बच्चों में आते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं आपके सामने. आई कलर हो गया, स्किन कलर है, हेयर कलर है, फ्री और अटैच्ड एयर लोब्स हैं, हाइट होगी, इंटेलिजेंस होगी. ये ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स जो हैं ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं. तो ये जो ट्रांसमिटेड कैरेक्टर्स हैं इन कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटेरी कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें क्या इसकी डेफिनेशन देखी, व्हाट इज़ हेरिडिटी, और जो कैरेक्टर्स यानी कि वो कैरेक्टर्स जो कि ऑफस्प्रिंग में आते हैं पेरेंट्स से, और वो जो कैरेक्टर्स आते हैं ट्रांसमिट होते हैं उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स. अब आप लोगों ने देख लिया कि मतलब पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स आते हैं, यानी कि सिमिलैरिटी होती है ऑफस्प्रिंग की पेरेंट से, लेकिन कुछ वेरिएशंस भी होती हैं. अब आप देखें कि जैसे ब्रदर सिस्टर्स हैं, यानी कि वो आपस में बहन भाई होते हैं, लेकिन क्या है बहुत सारे डिफरेंसेस उनमें होते हैं. ठीक है, वो डिफरेंसेस क्या हैं? वो एक्चुअली हैं वेरिएशंस. वी नो दैट चिल्ड्रन पोजेसेस मैनी फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ देयर पेरेंट्स. ठीक है, बट दे ऑल्सो डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स इन सर्टन रिस्पेक्ट्स. यानी कि बहुत सारी जगह पे वो उनमें रिजेम्बलेंस होती है, लेकिन बहुत सारी जगह पे डिफरेंसेस भी होते हैं. तो बेटा ये डिफरेंसेस क्या हैं? ये डिफरेंसेस एक्चुअली क्या है? वेरिएशन है. यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली और अ स्पीशी इज कॉल्ड वेरिएशन. ठीक है, अच्छा कुछ वेरिएशंस जो हैं वो बेनिफिशियल वेरिएशंस होती हैं. उसे हम बेनिफिशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वेरिएशंस जो हैं, वो डिफरेंसेस जो हैं, वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं कि वो अडेप्ट कर सकें डिफरेंट एनवायरनमेंट को. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो जहाँ पे रह रहा था वहाँ से उसको कहीं और मूव करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, और वहाँ के टेम्परेचर में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, सक्सेसफुली रहने के लिए क्या उसको चाहिए? उसके अंदर ऐसी वेरिएशन, ऐसे चेंजेस थे कि वो वहाँ पे रेजिस्ट कर गया. तो ऐसी वेरिएशंस को हम कहते हैं बेनिफिशियल वेरिएशंस. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएशंस की एग्जांपल्स क्या हैं. आप यहाँ देखो, ये लाइट ब्राउन कलर की आइज़ हैं, ये ब्लूइश कलर की आई है, ये ग्रीन, लाइट ब्राउन, ब्लैक. इस तरह की बहुत सारी वेरिएशंस हमें नेचर में मिलती हैं, और ये सारी वेरिएशंस ऐसी हैं जो कुछ बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है, कुछ बेनिफिशियल नहीं भी होती, लेकिन ये वेरिएशंस जो हैं एग्जिस्ट करती हैं ऑर्गेनिजम्स में. अब ये देखिए एयर लोब का, ये अटैच एयर लोब है और ये है फ्री एयर लोब. आप देखो कि ये स्किन के साथ अटैच है और ये फ्री है. ठीक है, ये दो तरह की वेरिएशंस हमें ह्यूमन बींग्स में मिलती हैं. हेयर कलर की बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी वेरिएशन है. डार्क ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, ब्लॉन्ड होता है. ठीक है, तो ये सब क्या है? वेरिएशंस हैं जो हमें नेचर में मिलती हैं. अब देखते हैं बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या है. ठीक है, ये हेरिडिटी का जो बेसिक फंक्शनल और फिजिकल यूनिट है वो है जीन. ठीक है, ये है डेफिनेशन ऑफ जीन, दैट द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन. ठीक है, जीन क्या है बेटा? जीन जो है वो बेसिकली वो चीज़ है जो इंस्ट्रक्ट करता है हमारी बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन को. यानी कि हमारी बॉडी में जो भी जिस तरह की भी प्रोटीन बनी है, उसके पीछे ये बनाने वाला, इंस्ट्रक्ट करने वाला कौन होता है? जीन होता है. यानी कि जीन ही बताता है कि इस ह्यूमन में, इस ऑर्गेनिज्म में किस तरह या किस वैरायटी की प्रोटीन बनेगी. ठीक है, तो वो किसके ऑर्डर पे चलता है? वो चलता है जीन्स के ऑर्डर पे. ठीक है, जीन्स जो हैं पेयर की फॉर्म में आकर होते हैं. ठीक है, यानी कि हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स जो हैं वो दो जीन्स होते हैं. यानी कि एक कैरेक्टर को, एक हेरिडिटरी कैरेक्टर को कितने जीन्स जो है कंट्रोल करते हैं? दो जीन्स कंट्रोल करते हैं. ठीक है, जैसे कि टॉलनेस होगी, आई कलर हो गया, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स. इन सबको, एक कैरेक्टर को दो जीन्स जो है कंट्रोल करेंगे. वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम. अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि एक जीन जो है वो दो पेयर की फॉर्म में होता है. यानी कि एक जीन, एक कैरेक्टर को दो जीन जो है कंट्रोल करते हैं, तो उनका एक एक जीन जो है फादर से आता है और एक कहाँ से आता है? मदर से.
अब देखते हैं कि जीन्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि ये फिजिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में जीन्स कहाँ पे है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारे सेल्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और वो डीएनए क्या है, वो जीन्स है। यानी कि डीएनए जीन से ही मिलके बना हुआ है। ओके, अब एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म। जो डीएनए के सेक्शंस हैं यानी कि जीन्स हैं, वो ऐसे इंफॉर्मेशन है जो ये बताती है कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अभी हमने पहले भी पढ़ा कि जीन्स जो हैं वो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली हम लोग ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि डीएनए क्या है, वो क्या है, हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है। यानी कि जो हमारा ट्रांसमिट होता है ना, हमने पढ़ा हेरिडिटी क्या है, वो जो मटेरियल है जो ट्रांसमिट होता है वो क्या है, वो डीएनए है। ठीक है, क्रोमोसोम्स। अभी हम लोगों ने जीन्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि जीन्स कहाँ होते हैं, तो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स में। ठीक है, जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स में। अब देखते हैं कि क्रोमोसोम्स का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कब अपीयर होते हैं, जब होती है सेल डिवीजन। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसी चैप्टर के लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सेल डिवीजन के बारे में बताया था। तो उस टाइम जब सेल डिवाइड होता है तब क्रोमोसोम्स अपनी सही जो अपनी अपीयरेंस को शो करते हैं, यानी कि अपने सही स्ट्रक्चर में अपने आप को जो है शो करवाते हैं। ठीक है, अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स। एक क्रोमोसोम के टू आर्म्स होते हैं। आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, एक ये आर्म और एक ये आर्म। ये क्या है, ये क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम के दो आर्म्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। एक क्रोमैटिड, ये दूसरी क्रोमैटिड। और जिस पॉइंट पे ये दोनों अटैच होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। यहाँ पे सेंट्रोमेयर की डेफिनेशन भी मेंशन है। क्रोमैटिड्स आर अटैच टू द सेम पार्ट कॉल्ड सेंट्रोमेयर। ठीक है, हेयर इज सेंट्रोमेयर। अच्छा, अब एक बात यह है कि क्रोमोसोम जो है, एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम स्पीशी के हैं अगर, तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जैसे अगर इंसान है, दुनिया के किसी भी एरिया का कोई इंसान ले लें, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे ना, उसके सेल के अंदर वो 46 ही होंगे। ठीक है, अगर वो एबनॉर्मल नहीं है, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही होंगे। और अगर हम कोई और एग्जांपल लें जैसे कैट्स की, तो कैट्स में 30 होते हैं। यानी कि दुनिया की किसी भी कैट का अगर हम क्रोमोसोम न्यूक्लियस को स्टडी करें तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 30। ठीक है, तो इनका नंबर क्या है, कांस्टेंट रहता है। अब लास्ट हम इसका जो है रिलेशनशिप देखते हैं, सेल का, न्यूक्लियस का, क्रोमोसोम्स का, जीन्स का और डीएनए का। आप लोग ये देखें कि हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं। ठीक है, ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। सेल स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें कि ये सेल अगर ह्यूमन बीइंग का है तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पे हम एक क्रोमोसोम देख लेते हैं बड़ा करके। ठीक है, ये देखें, ये है क्रोमोसोम की शेप। इस ये क्रोमोसोम एक्चुअली क्या है, इसके अंदर डीएनए कोइल्ड हुआ होता है। ठीक है, यानी कि बड़ा टाइटली पैक होके जो है ना डीएनए एक क्रोमोसोम बना देता है। इस डीएनए को अगर हम यहाँ पे खोल के देखें, अनकोइल करके देखें, तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, और आप ये देखें कि ये डीएनए का एक सेगमेंट जो है जीन को शो कर रहा है। यानी कि जीन्स मिलके डीएनए बनाते हैं और डीएनए मिलके क्रोमोसोम बनाता है, और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तो ये इसका रिलेशन है। हो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गया हो। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और लर्न करें।